हालेलुया। धन्यवाद ईशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं पिता। आपने उनको जीवन दिया, सांसें दी, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को पिता ने आपने एक नया जीवन दिया, एक नया सूर्य उदय किया, उन पर एक नया प्रकाश दिया, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर से समय के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया है। और इस सुबह के वक्त पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग दृढ़ निश्चय और संकल्प करें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं और आपसे प्रसन्न, आपकी प्रशंसा करते हैं। और आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में जैसे काम करते आ रहे हैं, वैसे आप भी मेरी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और उसके वचन को हम डेली सुने और डेली प्रार्थना करें और डेली वचन को सुने। आज बड़े ध्यान से सुनना, इस भोर के समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश देगा आपके जीवन में, एक नई रोशनी देगा, एक नई ताकत देगा, यदि अंतिम तक आज इस वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आज हम जब छोटी बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बातें कौन करता है। हालेलुया। आज हम छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं तो बड़ी गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में निश्चित है हमारा उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके हम यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और 12 में पढ़ते हैं, यहाँ यूहन्ना ने कहा क्या है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पे यूहन्ना कहता है, यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु जितने लोगों ने, संसार की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे यूहन्ना कहता है जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और विश्वास कर लिया है, उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम इस संसार के नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार का बेटा नहीं बनाया है, परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। तो परमेश्वर का बेटा तो यीशु मसीह भी था। क्या उसने गलतियां की? नहीं। क्या उसने लड़ाई किए? नहीं। क्या उसने झगड़ा किया? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को बहुत लोगों ने मारा, बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन यीशु मसीह ने पलट करके जवाब नहीं दिया। लेकिन आज हम ऐसे संसार में रहते हैं, उस समय से बेहतर आज है, क्योंकि उस समय तानाशाही चलती थी, आज थोड़ा अपने मन का कर लेते हैं आप। यीशु मसीह के समय की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी परमेश्वर का बेटा था और आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने विश्वास किया वो सब परमेश्वर की संतान हैं। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है। जिसने सच्चे दिल से माना है वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर आज आपके जीवन में, आज के घर में, आपके घर में उद्धार लाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके हर एक वातावरण को परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, जिस तरीके से आप पढ़े होंगे, यूहन्ना अध्याय 3 और 16 में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये किसने कहा? यूहन्ना ने कहता है, क्योंकि यूहन्ना एक बहुत बड़ा प्रचारक था, परमेश्वर का दास था।
परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था, लेकिन उसने भी गलतियां की थी। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर अनंत जीवन, जो परमेश्वर के राज्य में आएगा, विश्वास करेगा, वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जिस तरीके यहाँ पे यूहन्ना भी कहता है 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो पुत्र कौन था? परमेश्वर का यीशु मसीह। तो आज यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आप तो वचन पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भागो मत। क्यों भाग रहे हो? संसार के लोग भी वही काम करते हैं जो तुम कर रहे हो। आज आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर तो आपके दिल में है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी मंदिर हो, यदि इसे कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। जब परमेश्वर कहता है तुम उसकी मंदिर हो, तो क्यों नहीं एक स्थान में, एक जगह पर बैठ करके आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। अकेले में धन्यवाद करिए परमेश्वर का, उसकी महिमा करिए, उसके वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, भीड़ को नहीं देखता है। आपके विचारों को देखता है, वहां पे दूसरों के विचारों को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, ना कि बर्बाद करने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए जो उस पर विश्वास करेगा, किस पर? उसके पुत्र पर, यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, वह उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्या निश्चित भावनाओं पर आधारित हो सकती है? नहीं। क्या आपका निश्चय उद्धार हो सकता है आपकी भावनाओं पर? नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे शैतान हमारी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण या प्रभावित करता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शैतान क्या करता है? आपके अंदर वो भावनाएं लाता है और पूरी तरह से उसके हाथ में नियंत्रण रहता है, नियंत्रित रहता है। इसका मतलब शैतान आपको प्रभावित करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वास्थ्य हो, मौसम हो, परिस्थितियां हो, वातावरण हो, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों के लिए उद्धार में प्रवेश करना वास्तव में एक भावनात्मक सनसनी या रोमांचक ही हो सकता है। दूसरों को ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। हालेलुया। ये मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो होता है आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थितियों के, आपके वातावरण के, आपका रहन सहन, आपका चाल ढाल, आपकी बोली भाषा, हर तरीके से वो ऑब्जर्व करता है, वो हर तरीके से जानता है, वो हर तरीके से पहचानता है। इसीलिए आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। यदि आप शैतान के ये सोचते हैं कि मेरा उद्धार होगा, निश्चित मेरा उद्धार होगा, मेरा परमेश्वर उद्धार करेगा तो परमेश्वर। लेकिन आपने परमेश्वर की बातों को सुना? उसने क्या कहा? जो यीशु मसीह को अपना क्या मानेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, या अपना भाई मानेगा, दोस्त मानेगा, या कुछ भी मानेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगियों को बहुत आसान करने के लिए आया है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। ये खुदावंद आपके बच्चों से, आपके बच्चों से प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा की साक्षी से, जैसे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। चिल्लाना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। संसार के सामने आपको रोना है तो परमेश्वर के सामने रोइए, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपको चिल्लाना है तो परमेश्वर के सामने चिल्लाइए। आपको मांगना है संसार से नहीं, आप परमेश्वर के सामने मांगिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे दे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बच्ची हूं, जो भी हैं आप,
यीशु मसीह के नाम से वो पूरा करेगा और बीमारियां दूर करेगा आपके जीवन से। आपके घर से हर सारी समस्याएं निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों से, आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। संसार के लोग क्या हैं, यदि अच्छा कर लेते हैं तो आपकी वाहवाही करते हैं, यदि थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं तो आपको भला बुरा कह के भगा देते हैं। ये संसार का नियम है। यदि आपके पास अभी 10 रुपए ना हो और संसार के लोगों से आप मांगने जाएंगे तो कहेंगे 10 रुपए नहीं है, और यदि आपके पास 1000 रुपए हो जाएं, आपसे वो कुछ कहेगा देखिए कितना घमंड करता है। बहुत सारी बातें, अच्छा करेंगे तो बुरा उनके लिए और बुरा करेंगे तो बुरा ही है। हालेलुया। लेकिन संसार की बातों में आपको नहीं आना है, आपको परमेश्वर के वचन पे आना है, विश्वास करना है कि खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करता है। आज आप सोचिए कि जब परमेश्वर हमको मंदिर कहता है तो हमारा परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम क्या परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। यीशु मसीह भी तो परमेश्वर की संतान था, तो क्यों नहीं आज हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और प्रार्थना करें, अंतिम तक प्रार्थना करें, लास्ट तक प्रार्थना करें। जब तक हमारा इच्छा कहे तब तक हम प्रार्थना करें और धन्यवाद करते रहें खुदावंद का कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आपके हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो और धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने जो हमें वचन दिया उसके बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की स्तुति हो। सुंदर से समय के लिए खुदावन, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में पैर, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती, तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के
नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह के नाम से, भेज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।